ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद में प्रधानमंत्री मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो 82,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री 5 शहरों में 4 रोड शो और 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत दाहोद में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्थापित रेलवे उत्पादन यूनिट का उन्होंने लोकार्पण भी कर दिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पीएम अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो करते दिखाई दिए। साथ ही पीएम सोमवार को सोमनाथ अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाते नजर आए। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वडोदरा में शानदार रोड शो के बाद में पीएम मोदी दाहोद पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने लोको निर्माण शॉप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का उद्घाटन किया और कर्मचारियों से मुलाकात भी की। दाहोद के बाद प्रधानमंत्री भूत पहुंचेंगे, जहां रोड शो का कार्यक्रम है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी लगातार वो करते रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम 7:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो उनका वहां पर भी होना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के गुजरात दौरे में सबसे खास उनका रोड शो माना जा रहा है। तो आज रोड शो उनका रहा हुआ आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री वहां पर भूपेंद्र पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। बता आपको दे, पीएम मोदी का ये रोड शो ऑपरेशन सिंदूर पर ही फोकस रहने वाला है। शहर के हर चौक चौराहों पर नेताओं के पोस्टर से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर के बैनर, पोस्टर, कटआउट्स ये दिखाई दिए हैं। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल फाइटर जेट समेत भारतीय सेना के हथियारों की प्रतिकृतियां भी लगाई गई हैं। ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल सीधी तस्वीरें हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो रोड शो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर समर्पित, और ये बताने का मकसद कि आखिर किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता किस प्रकार की रही। आपको बता दें, कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन जो है इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की उपस्थिति, रोड शो जो इस वक्त जारी है उसमें। और बता आपको ये दें कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही कई कार्यक्रम जो है वो यहाँ कर रहे हैं। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी आज कई सौगात दे रहे हैं। आपको ये बता दें, ये 2 दिवसीय दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने गृह राज्य में पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर कार्यक्रम भी उसी पैमाने पर हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि 82,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। ये बहुत बड़ा आप कर सकते हैं ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बता आपको ये दें कि लगातार अभिवादन स्वीकार वो कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो देखने के लिए, उनको बहुत करीब से देखने के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आज प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लोग पहुंचे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहला ऐसा मौका है जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। हालांकि जो पहला दौरा उनका रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो राजस्थान का रहा। उसके बाद में अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो गुजरात की सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वडोदरा, भुज, अहमदाबाद में तमाम रोड शो और एक रोड शो की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्कल ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे। उत्कल, इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है, क्या जानकारियां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से संबंधित, क्या क्या कार्यक्रम हो चुके हैं, क्या होने बाकी है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, 26 और 27 2 दिन गुजरात में नरेंद्र मोदी का पावर पैक प्रोग्राम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात आ रहे हैं। ये 2 दिन के जो 2 दिवसीय उनका दौरा है उसमें कई विकास की योजनाओं का लोकार्पण भी होगा और उनका शिलान्यास भी होगा। जैसे आपने बताया कि 82,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। आज उनका बड़ौदा में भव्य रोड शो हुआ, जहां कर्नल सोफिया, जिन्होंने भारत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ऑपरेशन सिंदूर की जो इंफॉर्मेशन थी देश दुनिया को दी थी, वो सोफिया कुरैशी बड़ौदा की है। उनका परिवार भी बड़ौदा स्थित है, बड़ौदा में रहता है। तो उनके परिवार ने भी रोड शो में शिरकत की। लाखों की संख्या में लोग उस रोड शो में आए थे। बाद में प्रधानमंत्री बड़ौदा से होते हुए दाहोद गए, जहां 5-6 आसपास के जो जिले हैं वहां की परियोजनाओं का वहीं से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दाहोद में जो ऑटोमेटिव लोकोमोटिव इंजन रेलवे का जो प्लांट है, जो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजना है, उनका उन्होंने लोकार्पण किया। आपको बता दें कि उसकी विशेषता यह है कि उस इंजन पर मेड इन दाहोद लिखा जाएगा। अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से भी नीचे स्तर पर यह विषय को ले जाया गया है। एक मैसेज दिया गया है कि छोटे से शहर में भी
एक टैग बन सकता है, तो उस इंजन पर मेड इन दाहोद लिखा जाएगा। रेलवे से होकर, R&B से होकर के जल संसाधन परियोजना, शहरी विकास परियोजना, ऐसी कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास दाहोद में करेंगे। बाद में वो भुज जाएंगे, जहां भुज में भी रोड शो होगा, और कच्छ में, भुज में 4-5 आसपास के जिलों को मिला करके 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। बाद में शाम को वो कर्णावती आएंगे, कर्णावती में भव्य स्वागत और उनका रोड शो होगा। वो रात को राजभवन में ठहरेंगे और कल जो उनका जो महात्मा मंदिर में कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जी विकास जी। उत्कल, इन सबके बीच में चूंकि अब हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, किस प्रकार से मैंने पाकिस्तान को घुसकर मारा, उसके बाद में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो ऑपरेशन सिंदूर और जो ऑपरेशन हमारी सेनाओं ने किया उसके इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। राफेल, ब्रह्मोस, इन सबकी प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। इन सब के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की जब वो अपने गृह राज्य में मौजूद हैं तब, क्योंकि ये पहला मौका है जब वो पहुंचे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उत्कल, देखिए, इतना उत्साहपूर्ण वातावरण है। आपने बताया जैसे बड़ौदा, भुज, कर्णावती, गांधीनगर, जहां जहां उनका रोड शो होगा, जहां उनकी जनसभा होगी, या जहां वो नहीं भी जाने वाले, इन शहरों में जहां वो नहीं भी जाने वाले, ऐसी जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स और उनकी प्रतिकृतियां, जैसे आपने बताया कि जो अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स है और आर्मी की टैंक्स वगैरह, उनकी प्रतिकृतियां बनाई गई है, और एक मैसेज देने का प्रयास लोगों के द्वारा। ये मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की ओर से तो प्रयास है ही है, लेकिन कई लोग और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी खुलकर सामने आई हैं जिन्होंने ऐसे बैनर्स, पोस्टर्स और प्रतिकृतियां लगाई है, जो कहना चाह रही है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मैसेज दिया, अपनी जो बहनें जिनका पाकिस्तान ने सिंदूर उजाड़ा था, उनको एक जबरदस्त जवाब दिया घर में घुसकर। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, उसको लेकर के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, उनका उत्साहवर्धन किया है कि हम आपके साथ हैं, और आपने जो पाकिस्तान को जो मैसेज दिया है वो एकदम करारा जवाब है और इसकी हम स्वीकृति करते हैं। जी आशीष जी। अच्छा, 82,000 करोड़ की परियोजनाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं अमाउंट हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गुजरात के लिए कुछ बेहतर ही करते रहे हैं, और 82,000 करोड़ की जो परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम वो करेंगे इन बिटवीन 2 डेज, तो वो कितना महत्वपूर्ण है, उनमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर जरूर बात होनी जरूरी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। हम टॉप 4 इकोनॉमी में आ चुके हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, ये दौरा? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनसभा 3 जगह करेंगे, जैसे दाहोद में करेंगे, भुज में करेंगे और गांधीनगर के महात्मा मंदिर में कार्यक्रम है। ये 3 जगह कार्यक्रम है, लेकिन आस पड़ोस के 8 से 12 जिलों में ये जो परियोजना है जिसका समापन हो गया है, जिसकी लोकार्पण की अवधि है, उसका लोकार्पण भी करेंगे और नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें रोड एंड बिल्डिंग से लेकर के, रेलवे से लेकर के, पानी और जल संसाधन निगम में, और शहरी विकास की योजना जिसमें गटर परियोजना है, सबका एक मिला जुला ये आंकड़ा है। और जो पोर्ट संबंधित जो योजना है उसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यानी आस पड़ोस के 8 से 12 जिलों में जो कुल मिला करके जिसका 82,000 आंकड़ा होता है, तो ऐसी कई योजनाएं जिसका बन के तैयार हो गई है, उनका वो ई लोकार्पण करेंगे, वहां से ही वो ई लोकार्पण करेंगे। जैसे दाहोद हो गया तो उसके आसपास, आस पड़ोस में बड़ौदा है, महिसागर है, पंचमहाल है, छोटा उदेपुर है, उसकी परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जैसे भुज में एक कार्यक्रम है तो वहां वो जूनागढ़, भावनगर और जामनगर की आसपास की, कच्छ की और भुज की परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यानी 82,000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्य गुजरात में या तो हो चुके हैं या उसकी नींव डाली जाने वाली है। जी आशीष जी। नहीं, बिल्कुल। और ये हम जब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मैसेज देने पहुंचे, बल्कि साथ साथ में जो है वो बड़े पैमाने पर ये बड़े उद्घाटन भी कर रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन कौन उपस्थित है, अगर आप बता पाए? मुख्यमंत्री को तो हम देख रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सांकेतिक रूप से हमें देखनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि 25,000 की संख्या में महिलाओं के द्वारा
द्वारा उनका स्वागत करना, और सेना में जब पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, उसमें 2 जो हमारी सेना की जो महिलाएं हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर, अब सोफिया कुरैशी की बात कर लीजिए या व्योमिका सिंह की बात कर लीजिए, ये आगे आई। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का इस संदेश कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए महिलाएं ही आगे दिखाई दी हैं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी और सरकार की तरफ से ये बताने का प्रयास है कि देश में राष्ट्रीय हितों के प्रति कभी दुर्लक्ष्य नहीं दिया जाएगा, और भारत के हितों को यदि हानि पहुंचाई जाएगी, भारत पर यदि घात किया जाएगा, तो भारत उनके घर में घुस करके उसका जवाब देगा। और जो ये ऑपरेशन है ये महिला केंद्रित है। आपको बता दें कि जो ये नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जहां भारतीय महिलाओं का, माताओं का, बहनों का ये सिंदूर उजाड़ा गया था, जिसका जवाब, जिसकी जो है पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही करके उसका जवाब लिया गया, तो ये बहनों को संदेश देने का प्रयास है। तो इस कार्यक्रम में बहनों की ज्यादा भागीदारी हो या सुनिश्चित किया गया है या सुनिश्चित किया जा रहा है। बहनें भी स्वयं स्फूर्तता से ये कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है कि बहनों को न्याय दिलाया है। भारत की जो माता है, बहनें हैं, उनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री ने न्याय दिलाया है। तो ये कार्यक्रम में महिलाओं की, बहनों की, माताओं की जो भागीदारी है, ये सरकार ने, पक्ष ने तो सुनिश्चित की है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं समूह बना करके उन्होंने अपनी भागीदारी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित की है। जी आशीष। अच्छा, दाहोद में हमने देखा कि लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन, ये अपने आप में बेहद बड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री का, मोदी का वहां पहुंचना, एक एक चीज को बारीकी से देखना, इंजीनियर्स का उनको समझाना और इसका उद्घाटन, इससे दाहोद और आसपास के कितने ऐसे इलाके जहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा, उस लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। दाहोद जो है बड़ौदा से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर एक आदिवासी जिला है, जहां औद्योगिक कोई विकास नहीं है, जहां विकास की अभी पहुंच नहीं है, वहां अभी विकास नहीं पहुंचा है रोजगारी की दृष्टि से या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से। तो ये बहुत बड़ा कदम है। जहां ये बड़ा प्लांट 20,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत का ये प्लांट ये कार्यरत हुआ है, जिसका लोकार्पण हुआ है, वहां विकास की नींव डाली गई, ऐसा कहे तो गलत नहीं है, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा, रोजगारी में भी बढ़ोतरी होगी, और इसके कारण कई और इंडस्ट्रीज भी दाहोद के प्रति आकर्षित होगी। तो ये वनवासी, आदिवासी बहुल जिला है, जहां सरकार ने वहां ये प्लांट करके एक मैसेज दिया है कि विकास की वहां नींव डाली गई है, आप आइए और ये इस क्षेत्र का विकास करिए। इसीलिए मैंने अपने आगे की बात में कहा कि जहां ये इंजन बनेंगे, उस इंजन पर मेड इन दाहोद लिखा जाएगा। ये एक मैसेज देने का प्रयास है कि सरकार ऐसे दूर सुदूर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र है, उसके विकास के लिए भी, उसकी ब्रांडिंग के लिए भी, उसकी मार्केटिंग के लिए भी प्रतिबद्ध है। जी आशीष। अच्छा, इन सबके बीच में एक अभी ट्वीट आया है उत्कल प्रधानमंत्री मोदी का, गुजराती में उन्होंने ट्वीट किया है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध इस शहर में आकर बेहद आनंदित हूं। आज का रोड शो एक शानदार रोड शो रहा, इतने बड़े पैमाने पर, वो भी सुबह सुबह लोग पहुंचे। जो आशीर्वाद आपने दिया उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी का वडोदरा में जाना, इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम करना, ये ट्वीट करना, क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ये चीज़ मैसेज देने की कोशिश की है गुजरात वासियों को? भले ही मैं गुजरात से अलग उठ के दिल्ली में रह रहा हूँ, 12 सालों से 11 सालों से जो है देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन गुजरात से जो कनेक्शन है, गुजरात चूंकि जन्मभूमि है, वहाँ से जो नाता है वो हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगा, वो दिखाने की भी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ गुजराती भाषा में ट्वीट करने का उद्देश्य उनका, देखिए, ऐसा है कि उनका जो कार्यक्रम है वो दाहोद में है, वहां वो सीधे दाहोद जा सकते हैं, वहां दाहोद पहुंच सकते हैं। बड़ौदा आने का उनका कारण भी यह है कि गुजरात की बड़ौदा जो है वो सांस्कृतिक नगरी माना जाता है। बड़ौदा के प्रति नरेंद्र मोदी के मन में भी अपार प्रेम है। आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था 2014 में, तो वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे। एक बड़ौदा था और एक वाराणसी था। तो उन्होंने बड़ौदा आकर के बकायदा लोगों से कहा था कि मैं बड़ौदा की सीट छोड़ रहा हूं, लेकिन बड़ौदा के लिए मेरे मन में जो भाव है, जो प्रेम है, वो 1 इंच भी कम नहीं होगा, और मैं गाए बगाए बड़ौदा आऊंगा, अवारनवार आऊंगा, बार बार आऊंगा, और मेरे मन में जो भाव है, प्रेम है, उसको मैं बार बार उजागर करता रहूंगा। तो ये उनका
दिखाने का प्रयास है कि मैं भले ही दाहोद जा रहा हूं, कर्णावती जा रहा हूं, गांधीनगर या भूज जा रहा हूं, लेकिन बड़ौदा कोई कार्यक्रम न होते हुए भी मैं बड़ौदा के लोगों के सम्मुख आया हूं, आपके दर्शन के लिए आया हूं, आपको मिलने के लिए आया हूं। तो एक मैसेज देने का प्रयास है कि बड़ौदा के प्रति नरेंद्र मोदी के मन में जो भाव पहले भी था वो आज भी है। जी अच्छा, मैं देख रहा हूं जहां पर जनसभा होने जा रही है उत्कल, वो तस्वीरें इस वक्त लाइव हम, चूंकि हमारी बातचीत भी चल रही है, लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इन बिटवीन में देख रहा हूं हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब एक चीज बहुत समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, कि पूरा जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली जो बात प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहे हैं, आधी आबादी की बात होती है, वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। और आदिवासी इलाके में जाना, दाऊद में विशेष तौर पर पूरा आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर जाकर विकास योजनाओं की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है बिल्कुल, और सामने विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप कुछ बता पाए तो? देखिए, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें राजनीति से इतर सामाजिक और सांस्कृतिक समीकरण का भी ध्यान रखते हैं। मैंने बताया कि जो दाहोद है वो वनवासी बहुल इलाका है, जहां विकास की अभी जो है शुरुआत हुई है, जहां विकास अभी पहुंचना शुरू हुआ है। तो ये बताने का प्रयास है कि सरकार के मन में, नरेंद्र मोदी के मन में महानगरों के प्रति ही नहीं, बड़े शहरों के प्रति भी नहीं, लेकिन ऐसे छोटे केंद्र के प्रति भी, ऐसे छोटे शहरों के प्रति भी जो दूर सुदूर है और जिसे कहते हैं कि छेवाड़ा, यानी कि जो दूर के जो क्षेत्र हैं, जो जहां विकास अभी पहुंचा नहीं है या पहुंचने की शुरुआत हुई है, ऐसे क्षेत्रों में भी सरकार की प्रायोरिटी रहती है। मैं बता दूं कि दाहोद में ये कार्यक्रम है, दाहोद में लोकोमोटिव इंजन का जो ये प्लांट है, इसके अलावा भी आसपास के जो वनवासी जिले हैं, जहां छोटा उदयपुर है, गोधरा है, पंचमहाल है, वो भी आदिवासी बहुल जिला है, क्षेत्र है, वहां की भी योजनाओं का यहां से वो ई लोकार्पण करेंगे। तो ये सरकार का मैसेज है कि क्या वनवासी, क्या आदिवासी, क्या ग्रामवासी, क्या शहरवासी, सरकार के लिए ये बात का कोई भेद नहीं है। और विकास की जो बहार है या विकास की जो बाढ़ है वो हर क्षेत्र में जाएगी, विकास की जो योजना है हर क्षेत्र में समान रूप से सरकार पहुंचाएगी। वो दिखाई दे रहा है। मतलब आपने जैसा दाऊद के बारे में डेमोग्राफी बताई और वहां पर जाकर इस प्रकार की तमाम योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, ये अपने आप में बहुत सारे मैसेजेस देता है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरा देश गदगद है। शुक्रिया आपका उत्कल, तमाम जानकारियों को साझा करने के। तो उत्कल ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ गुजरात के, वो जुड़े हुए थे।